नवाचार है और वो चाहती हैं कि उनकी गोद एक बच्चे से भर जाए और उनके आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजने लगे। हेलो सोनम, कैसी हो आप? हाँ डॉक्टर, ठीक हूँ। बस वो आपने कहा था ना कि रिपोर्ट करा के लाना, तो वो मैं लेकर आई। डॉक्टर अभी कितना खर्चा करवाते हैं, आधे पैसे घर के तो इसी में चले गए इसके इलाज में। कितना टाइम लगता है अभी? ये तो आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है सोनम। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपने हस्बैंड की रिपोर्ट के साथ आइए आप। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा एकदम सेहतमंद है, खाता पीता कोई बीमारी नहीं है उसको। क्या इलाज करवाना चाहते हैं आप उसका? पहले मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इनमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? आप अच्छे से खाओ पियो, अपने सेहत का ख्याल रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। ठीक है? देखिए डॉक्टर, ये खाती पीती नहीं है। मेरा बच्चा इसके पीछे पीछे अनाज लेके घूमता है, इसके मुंह में डालता है, लेकिन ये खाती नहीं, दिन भर सोती रहती है। इसको बोलो कुछ उठे, खाए पिए, घूमे, कुछ नहीं करती है। भी अपना ख्याल रखो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चा पैदा होने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का जिम्मेदार होना, ख्याल रखो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चा पैदा होने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का जिम्मेदार होना, दोनों जिम्मेदार होते हैं। 50% दोनों जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर, मैं 5 साल से थक चुकी हूँ। हर बार हर डॉक्टर के पास मुझे यही सुनना पड़ता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड का टेस्ट कराओ, हस्बैंड का टेस्ट कराओ। अगर यही बात मैं घर में जाके बोलूँ तो वो नहीं समझते हैं। बाहर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, किसी भी फंक्शन में जाऊँ, मोहल्ले में जाऊँ, पड़ोस में खड़ूँ, तो हर कोई यही सवाल करता है कि आखिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ डॉक्टर, मैं थक चुकी हूँ। मैं कितनी, मेरी फाइल देखिए आप। हाँ, मैं देख रही हूँ आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, इनमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपको एक बार तो हस्बैंड का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप डॉक्टर मेरे बच्चे का जांच क्या कराते, बोलो। आप नेक्स्ट टाइम से इनके हस्बैंड को साथ भेजिए। ठीक है? इनके अपने बेटे को साथ भेजिए, उनका आना बहुत जरूरी है। उनको समझाएंगे हम कि कैसे जांच करनी है, क्या जांच करनी है। चल दूसरी को लेके आओ। ठीक है डॉक्टर। नेक्स्ट ये है सीमा, जिनके पहले से ही 2 बच्चे हैं और एक बार फिर ये उम्मीद से हैं और अब ये बच्चे नहीं चाहती हैं। तो देखते हैं डॉक्टर महक इनको क्या सलाह देती हैं। हेलो सीमा, कैसी हो आप? हेलो डॉक्टर, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर, ये मेरी रिपोर्ट्स है, आप देख लीजिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, आपकी 6 महीने पहले ही तो डिलीवरी हुई थी। हाँ डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ, 6 महीने पहले ही डिलीवरी हुई थी, बट मैं आपको क्या समझाऊँ, हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन ये ऐसे हो गया। और ये मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए। मेरे घर में कमाने वाला एक ही है, सारा घर का काम मुझे ही करना होता है। हाँ डॉक्टर, बच्चे को कमाई नहीं, आप क्या है कि का पाकर को छोड़ो, होता नहीं संभालने के वास्ते। 2 बच्चे संभालती इधर उधर हो जाती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको बच्चा पैदा होने 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना जरूरी है। इसके लिए आपको गर्भ निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको बहुत समझा के भेजा था पहले भी। डॉक्टर, मैं समझ रही हूँ, आपने मुझे समझाया था, लेकिन बस ये हो गया। अब मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, 2 बच्चे ही हमसे नहीं संभाले जा रहे। तो आप कुछ भी करके आप बस मेरी मदद कर दीजिए और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे कोई गोली दे दीजिए, कोई दवा दे दीजिए। सासू माँ भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। डॉक्टर, आप इनको समझाइए। देखिए, इसमें बच्चे की धड़कन भी आ चुकी है। अब आप एक बार फिर सोच लीजिए अच्छे से। नहीं डॉक्टर, ये बार क्या है कि करता लो, फिर नेक्स्ट टाइम समझा जाए कर लो ना। मैं क्या बोलते हैं कि डॉक्टर आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपकी इस परेशानी का एक सॉल्यूशन है। आप एक बार फिर सोच लीजिए अच्छे से। आप एक बार फिर सोच लीजिए अच्छे से। नहीं डॉक्टर, ये बार क्या है कि करता लो, फिर नेक्स्ट टाइम समझा जाए कर लो ना। मैं क्या बोलते हैं कि डॉक्टर आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपकी इस परेशानी का एक सॉल्यूशन है, एक हल है मेरे पास कि आपकी गोद में जो बच्चा है इसकी जान ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जान ले, आपके अंदर जो पल रहा है उसकी जान ले, बात तो एक ही है। नहीं डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
किसी का कत्ल करना तो एक जुर्म है और आप मेरे बच्चे को मारने की बात कर रहे हैं। ये किस तरह का सोल्यूशन है? अच्छा, तो आपको ये जुर्म लग रहा है, तो आपके अंदर जो पल रहा है वो भी तो एक जान है ना, तो उसको मारना भी तो जुर्म है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि गर्भनिरोध का इस्तेमाल करें। आप बार बार अबॉर्शन कराने से, बार बार प्रेग्नेंट होने से आपकी औरत के बच्चेदानी का खतरा होता है। बार बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, बच्चेदानी कमजोर हो जाती है। डॉक्टर, मैं अपने इस बच्चे को तो कत्ल नहीं कर सकती। अब आप जैसा बता रहे हैं हम जरूर सुनेंगे। ठीक है डॉक्टर, आप जो है अभी दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम जो भी बोलेंगे ना हम मानेंगे आपकी बात। सुनो, मैं हूँ गर्भाकोशा या कहो मुझे बच्चेदानी। सुनो मेरी कहानी, मुझ पर ये अत्याचार पुरानी। कभी करवाते हो तुम एबॉर्शन लेकर कोई गोली, कभी करवाते हो तुम सफाई, फिर बहती है मुझसे खून की धारा। मुझ पे अत्याचार बस करो ये तुम्हारा, मुझ पर अत्याचार बस करो ये तुम्हारा। अब ऐसा करते हैं कि हम बताते हैं आपको कुछ फैमिली प्लानिंग के तरीकों को। तो चलिए आज मिलिए आप मेरे कुछ दोस्तों से जो आपको बताएंगे कैसे हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। कॉन्डोम, गर्भ निरोध। मैं हूँ कॉन्डम यानी निरोध, मुझे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है गर्भ निरोध। इनको हम आप कोई भी किसी भी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से फ्री ले सकते हैं या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये आपको मिल सकता है और इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। अगली है सबसे छोटी लेकिन असरदार गोली, मालाडी मालायन। जी हाँ, मैं हूँ मालाडी और मालायन। मुझे गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगातार और रोज इस्तेमाल करने से अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। मुझे इस्तेमाल करें। तो ये थी मालाडी और मालायन। डेली एक गोली इस्तेमाल करने से अनचाहे गर्भ से निस्तारा पा सकते हैं आप। अगली बारी है अंतरा इंजेक्शन अंतरा और टैबलेट छाया की। मैं हूँ इंजेक्शन अंतरा। मुझे बहुत आसानी से इस्तेमाल करके अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। मैं 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार किया जा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी दोस्त अंतरा या छाया ने। अगर आप चाहें तो ये किसी भी दूध पिलाने वाली औरतें इसको बेहद आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ना आपके बच्चे पर कोई हानिकारक असर होगा और न। अगला है कॉपर टी। मैं हूँ कॉपर टी। मैं बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए काम आती हूँ। मैं 5 साल के लिए और 10 साल के लिए उपलब्ध हूँ। ये थी कॉपर टी, जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्भ निरोध का बेहतरीन तरीका है। इसको आप जब चाहे क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में जाके कभी भी निकलवा सकती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इस ड्रामे में देखा कि अब कोई इंसान ऐसा है कि जो इसका बच्चा ना होना इस जमाने में आम हो गया है। किसी को बच्चा नहीं है जिसके लिए वो दर-बदर ठोकरें खा रहा है, क्लिनिक्स जा रहा है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स जा रहा है ताकि उसका इलाज करवा सके और ऐसे प्रोसीजर्स को अपना रहा है जिससे उसकी सेहत में भी असर हो सकता है। और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको बार बार बच्चा ना चाहते हुए भी हो रहे हैं और वो बच्चा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चा गिराने से न सिर्फ बच्चे की जान जाती है बल्कि माँ की सेहत पर, उसकी खून की कमी, बच्चेदानी की इन्फेक्शन और तो और एक बार जब बच्चा गिरा देते हैं, जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होने में या गर्भवती होने में प्रॉब्लम होती है तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इन तरीकों का बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को और लोगों को खुशहाल बनाएं। ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಲಾ ಡಿ ಮಾಲಾ ಎನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ರ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಗು ಹುಟ್ಟ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ?